आत्मानुभूति कैसे हो? एक जिज्ञासु ने जाकर के संत से कहा, बोले संत जी, आपके चरणों प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, या मेरे जानने में ऐसा आ रहा है कि आत्मा होती है, लेकिन आत्मा होती है तो मैंने तो उसे देखा नहीं है। मैं कैसे मानूं कि आत्मा होती है? क्योंकि जब तक ना देखे नैना, तब तक कैसे माने गुरु के वचन? तब तक गुरु के वचन को हम कैसे माने? मुझे तो मालूम नहीं है। संत ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए अंदर से, और बड़ी जोर का एक टोक उस भक्त की पीठ पर मारा, एक जम के मुक्का मार दिया, और उसने कहा आ, पीठ में दर्द हो गया। उसने कहा, संत ने कहा क्या हुआ? तो उसने पीठ की तरफ इशारा करके बताया, गुरुजी पीठ में आपने इतनी जोर का मुक्का मारा है तो हमारे दर्द हो रहा है। पीठ गुरुजी ने इधर उधर देखा और बोले, हमें तो पता नहीं चल रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है। तो गुरु ने देखा, बोले मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, आप बातें बना रहे हैं। इतनी जोर से आपने दिया थप्पड़, घूंसा दिया, थप्पड़ दिया, और अब पूछ रहे हो दर्द कहाँ हो रहा? तो दर्द कभी कोई दिखाई देता है क्या? गुरु ने कहा, ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे सामने है, और सामने तुम्हें सारी जीवन की सुख सुविधाएं दे रहा है। जीवन में परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुमसे अलग है ही नहीं। तभी तो कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा तो सदा ही संग है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो आत्मानुभूति कैसे हो? बिना गुरु कृपा के, और दूसरी बात बिना चिंतन के परमात्मा का हमें बोध नहीं हो सकता है। होता क्या है, चिंता हम छोड़ते नहीं है, चिंतन हम करते नहीं है, तो परमात्मा हमें मिलेगा कैसे? आत्मानुभूति हमें होगी कैसे? संसार के कार्यों से जब निपटे हम, अपने सगे संबंधियों से जब फुर्सत मिले, तभी तो परमात्मा की तरफ रुझान होगा। हाँ, जय जय श्री राधे।